अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे आका करीम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की हज़रत बहलोल दाना से गुफ्तगू का एक वाक़या बयान करेंगे, जिसे सुनकर आप एक मर्तबा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप इससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे इससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं हूँ जुनैद बगदादी। बहलोल ने पूछा, तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलोल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरफ झटक दिया। फिर इनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया कि कौन हो तुम? आपने जवाब दिया कि मैं हूं बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ। बहलोल ने कहा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बताया कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी अलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे
तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। आप दीवाने से भला क्या तवक्का रखते हैं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, जब मैं इशा की नमाज और दरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश यानी मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए इनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की हो तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लिक बताया, इस तरह सोने से मुतल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इनके हाथों को बोसा दिया और इनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात इनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो इसे सीखने में जरा भी ना शर्माए। हजरत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।